नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल मंथली रीडिंग लेके, जो कि आपकी पूरे महीने की सिचुएशन को हम देखेंगे। आपका पूरा महीना कैसे जाने वाला है, जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है। और इस रीडिंग को आप पूरे 1 से लेके 30 मई तक, सॉरी जून तक कभी भी देख सकते हो। ये मई है, जून तक आप कभी भी देख सकते हो। जनरल होगी और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी जो है कलेक्टिव होगी। तो जितना भी आपके साथ रेजोनेट करे उसको रखें, बाकी किसी और के लिए छोड़ दे। हो सकता है बाकी किसी रीडिंग किसी और के लिए हो। इस रीडिंग को आप 1 से लेके 30 जून तक कभी भी देख सकते हो। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप एरीज हुए तो ये रीडिंग आपके लिए होंगी। देख लेते हैं एरीज यानी मेष राशि। पहले हम आपकी पूरे महीने की ओवरऑल एनर्जी को देख लेते हैं। एरीज, वाह, 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में आप रहोगे पूरे महीने। पूरे महीने आप जो है प्यार, इमोशन, किसी को याद करना, नॉस्टैल्जिक होना, पुराने रिश्ते को याद करना, कोई आपसे मिलने आए हैं, आपकी दादी, चाची, नानी, मामा, कोई भी आपको कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी मिल सकता है, कोई पुराने दोस्त आपको मिल सकते हैं जिनको मिलके आपको पुराने दिन याद आ जाए। तो आप पूरे महीने नॉस्टैल्जिक एनर्जी में रहोगे। किसी को मिस करना, किसी के बारे में, प्यार के बारे में सोचना, खुद को उन वक्त में ले जाना। तो बहुत सारा प्यार आप महसूस करोगे, दुलार महसूस करोगे, और आप किसी के साथ इमोशनली कनेक्ट करते रहोगे पूरे महीने। हो सकता है बहुत सारे रिश्तेदार जो आपसे दूर थे वो आपसे मिलने आ सकते हैं। किसी को दादा नाना याद आ सकता है, वो आपसे मिलने आ सकता है। आप किसी से मिलने जा सकते हो। आप अपने पुराने घर में जा सकते हो, गांव के घर में, पुराने जगह जब आप पहले रहते थे वहां से कोई आपसे मिलने आ सकता है। अपने वर्क प्लेस का कोई पुराना दोस्त आपको मिल सकता है। तो नॉस्टैल्जिक होना पूरे महीने आपके साथ चलेगा, और आपका इमोशन जो है बहुत अच्छी तरीके से आप कंट्रोल कर भी लोगे और नहीं भी कर पाओगे। देख लेते हैं फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है एरीज। फर्स्ट के 10 डेज आपके लिए जजमेंट, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड हाई प्रिस्टेस के कार्ड के साथ आया है। तो 2 मेजर अरकाना। फर्स्ट के 10 डेज आपको कोई ऐसी निर्णय लेने में मजबूर कर सकता है जो कि आपको पहले ही ले लेना चाहिए था। दूसरा, किसी ऐसे इंसान के प्रति आपका प्यार बढ़ेगा, वो भी दिखाई दे रहा है। तीसरा, आप हर चीज को फूक फूक के करने के बारे में सोचोगे, जैसे मतलब फूक फूक के कदम उठाना। आप ऑब्जर्व ज्यादा करोगे, बोलोगे कम। पास्ट की एनर्जी को आप बहुत अच्छी तरीके से अपनी लाइफ में एग्जीक्यूट करोगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि पहले आपको कुछ भी समझा सकता था, बोल सकता था, अब उनकी बातों में आ जाते थे। लेकिन अब जो होगा, महीने की शुरुआत से ही आपकी एनर्जी जो है खुद के दिमाग से चलेंगे। आप सोचोगे कि मुझे पहले इस बात की तह तक जाना है, पहले इन चीज को सोचना है, फिर मुझे निर्णय लेना है। तो इससे क्या होगा, आप लोगों की बातों में कम आओगे, मैच्योरिटी से निर्णय लोगे। बिहेवियर जो आपका होगा वो बहुत मैच्योर बिहेवियर होगा। चीजों में बैलेंस होगी। सच्चाई जो है वो आपको दिखाई देगा, जो सही है उसके बारे में आप सोचोगे, सही निर्णय ले पाओगे। बहुत सारे लोग हैं घर से दूर जाके, विदेश जाके कोई काम कर सकता है, विदेश में थे तो वो घर आ सकता है। किसी ऐसे इंसान को आप याद कर सकते हो जो कि आपके लिए पूरे महीने के लिए ये चीजें हैं जिनसे आप बहुत प्यार करते हो, उनसे जुड़ने के बारे में सोच सकते हो। रिश्ता अगर आपको प्रॉब्लम दे रहा था तो रिश्ता जुड़ जाए, प्यार मिल जाए, शादी हो जाए, जिनके साथ रिश्ता है वो आपको मिल जाए, ऐसी आपकी एनर्जी रहोगी।
रहेगी। आप नॉस्टैल्जिक भी होंगे, आप स्पिरिचुअल भी होंगे, आप समझदार भी बन जाओगे, आप सही निर्णय लेने के काबिल भी बन जाओगे। काम को लेके परेशानी थी तो भी आप एक सही निर्णय लेने की कोशिश करोगे। घर से दूर जाके काम करना है या फिर अपने ही नेटिव टाउन में देश में काम करना है, तो ऐसा आप सोचोगे। आपको निर्णय लेना पड़ेगा जो कि आप समझदारी से लोगे। आप रिश्ते को याद करोगे। आपका मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ एंड फाइनेंशियल स्टेटस मुझे बैलेंस ही दिखाई दे रहा है, क्योंकि आप बैलेंस करते जाओगे आगे आगे। आपको लगेगा कि मुझे ये करना है, अगर मैं ये करूंगा तो ये होगा। तो ये जो सोच है ये पहले आपका नहीं था, या फिर था, आप भटक गए थे, क्योंकि आप हर काम सबसे पहले करना चाहते हो, फर्स्ट फर्स्ट चलना चाहते हो। इसके वजह से शायद आपको पहले बहुत नुकसान हुआ है। तो अभी आप उन चीजों को छोड़ोगे, अब सोच समझ के कदम उठाओगे, अपनी जिम्मेदारी अपनी तरीके से निभाओगे, किसी की बात में नहीं आओगे। अब पहले आप सोच सकते हैं कान के कच्चे थे, कोई किसी ने आपको कुछ बोल दिया, आप उसी सोच के साथ आगे बढ़ जाते थे। लेकिन इस महीने की शुरुआत से ऐसा नहीं करोगे। आपका फिनेंस, आपका जॉब, आपका बिजनेस जो भी आप करते हो वो सारा स्टेबल रहेगा। हेल्थ भी देख लेते हैं आपका मिडिल के 10 डेज आपके लिए क्या लेके आ रहा है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। किंग ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। 7 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स एंड दी फूल के कार्ड आए हैं। ऐसा लगता है कि मिडिल के 10 डेज में आप कुछ लड़ाई झगड़े परेशानी में फंस सकते हो। मेंटल कन्फ्लिक्ट बढ़ सकता है, कोई आपको धोखा दे सकता है, कोई, आप जहाँ काम करते हो खास करके वर्क प्लेस में आपके बारे में पीएनपीसी होगी, आपके काम को सराहा नहीं जाएगा, आपके साथ रहकर भी आपको कोई धोखा दे सकता है। इसकी वजह से आपका दिमाग जो है परेशान रहेगा, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, क्योंकि जिसको आप दोस्त सोच रहे हो वो दोस्त नहीं है, वो आपके बारे में कहीं और जाके कुछ बताएगा। इसलिए वर्क प्लेस में जितना मेहनत आप करोगे उसका परिणाम कोई और ले जाएगा, इसकी एहसास मुझे दिखाई दे रहा है कि ये भी होगा। कुछ ऐसा है कि आप वाद विवाद में फंस सकते हो, मानसिक रूप से परेशान रह सकते हो, लेकिन इन चीज़ों से आप बहुत जल्दी बाहर भी आ जाओगे, क्योंकि आपके सोच में क्लैरिटी तो शुरुआत में ही आ जाएगा। इसीलिए आपको लोगों को पहचानने में देर नहीं लगेगी और आप एक नए फ्रेश स्टार्ट अप करना पसंद करोगे। मिडिल के 10 डेज में आपको लगेगा कि जो हो गया उसे भूल जाते हैं, भाई लोगों के पचड़े में पड़ना नहीं है और मुझे अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना है। तो मेंटली आप थोड़ा सा परेशान रहोगे, ऐसा नहीं कि आप परेशान नहीं रहोगे। फिजिकल हेल्थ आपका अच्छा रहेगा, फिनेंशियल स्टेटस भी बैलेंस रहेंगे। देख लेते हैं आपके एंड के जो 10 डेज हैं वो आपके लिए क्या लेके आ रहा है। डेथ के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में, दिस इज वेरी गुड साइन। तो आपके जो एंड के 10 डेज हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द टावर एंड द हारोफेंट, रिश्ते को लेके जो आपकी परेशानी थी, खास करके जो लोग शादीशुदा रिश्ते में हैं, जो भी परेशानी था वो खत्म हो जाएगा। कुछ अचानक से ऐसा होगा जो कि होना जरूरी भी है और यूनिवर्स चाहते भी हैं कि ऐसा कुछ हो जाए ताकि आपके जो रिश्ते की परेशानी है वो खत्म हो जाए। जिनके रिश्ते में परेशानी था वो परेशानी खत्म होने जा रहा है और एक नए शुरुआत होंगे ट्रेडिशनल तरीके से। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे और शादी नहीं हो रही थी तो शादी की बात होगी, चीजें जो है स्टेबिलिटी की तरफ आएगा और ये अचानक ही होगा। और आपने
शायद इसके लिए तैयार भी नहीं रहोगे, और यूनिवर्स का सोच कौन जान सकता है। तो आपके वो बिगड़े काम बनेंगे, और जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, ये होना जरूरी है। ये सोच के आप भी इन चीज़ों को मानोगे। कुछ लोगों की शादी तय होगी, कुछ लोगों की बिखरा हुआ शादी जो है वो समेटेंगे, जुड़ेंगे रिश्ता। कुछ लोग नए तरीके से कुछ नया शुरू करने के बारे में सोचेंगे, और जो भी परेशानी चल रहा था लाइफ में वो खत्म हो जाएगा। तो हेल्थ वाइज, फिनेंस वाइज मुझे आपकी चीजें जो है स्टेबल होता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि धीरे धीरे ही होगा, लेकिन होगा जरूर। और आप खुद बहुत ज्यादा समझदार बन जाओगे, जिसकी वजह से जो भी प्रॉब्लम आपकी पहले चल रहा था वो आप खुद अब समझने लगोगे कि भाई मेरे इस काम को इस तरीके से करना है, इनके साथ जी बात करना है, इनके साथ नहीं करना है। तो ये वो जो समझदारी है वो आपको पहले हफ्ते ही मिल जाएगा, और आप अपनी चीजों पर ध्यान दोगे। पहले जैसे कि ये करना है, तो सबसे पहले जो आपका जो हाथ उठता था वो अब थोड़ा सा कम होगा, और आप पहले खुद की फायदा सोचोगे, फिर दूसरों की। तो हेल्थ, फिनेंस आपका अच्छा रहेगा, वेल्थ भी जैसा है वैसा ही रहेगा, काम की जगह पर परेशानी कम होगी, रिश्ते में भी स्टेबिलिटी आएगी। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है एरीज पूरे महीने के लिए। यूनिवर्स की तरफ से, एंजल की तरफ से आपको क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। सही गाइडेंस आया है, रिमेन पॉजिटिव। आपको पॉजिटिव रहना है। अगर आप उल्टा पुल्टा सोच रहे थे, गलत सलत सोच रहे थे, अरे मेरा ये काम नहीं बन रहा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है, कितने दिन ऐसा चलेगा, ये वो, तो यूनिवर्स का कहना है कि आपको पॉजिटिव रहना है। आपके साथ सब कुछ सही हो रहा है, सही होने जा रहा है। अच्छे चीज को अच्छे मन से एक्सेप्ट करें, पॉजिटिव रहे। अगर आप पॉजिटिव रहोगे तो पॉजिटिव चीजों को अपने लाइफ में बहुत अच्छी तरीके से आप अट्रैक्ट कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, और वीडियो देखते रहिए।